बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमल मर्उ बिलाल अल मुअज़्ज़िनून अतवलुन नास आनाक़ यौमल क़ियामह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन दी वक़ार, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने अपने प्यारे महबूब के सदक़े 21वीं सालाना महफ़िल मिलाद में हमें शिरकत करने की सआदत अता फरमाई। आप अहबाबी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और हम भी खुश नसीब हैं, क्योंकि अल्लाह और उसके महबूब का, अल्लाह के हबीब के महबूबों का ज़िक्र करने वाला भी खुश नसीब होता है, ज़िक्र सुनने वाला भी खुश नसीब होता है। ख़ुसूसी तौर पर मैं दुआ गो हूँ अपने मोहतरम बुजुर्ग सैयद तनवीर अहमद साहब और इनके बच्चे फैसल साहब हैं, उस्मान साहब हैं, यासिर साहब हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों के सरों पर वालिद का साया देर पा सलामत रखे। बहुत फर्माबरदार और नेक बच्चे हैं, अपने वालिद की हर बात को मानते हैं, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं और आप लोगों के लिए हर साल यहाँ पर ये पंडाल सजाते हैं कि किसी न किसी बहाने से आप का ईमान ताज़ा हो, इश्क व मोहब्बत की चार बातें आपको नसीब हो जाए। जब किसी महफिल में जाया करें तो महफिल कराने वालों के लिए दुआ भी किया करें कि उन्होंने माल खर्च किया, महफिल का इनेकाद किया, तो फिर हमें अच्छी अच्छी बातें नसीब हुई। बड़े अरसे के बाद आज फिर मुझे जो मौजू मिला है शेर साहब की तरफ से, वो हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत और हयात तैयबा का है। इसी मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है। माशाअल्लाह, देखिए उधर उनका नाम में नामी आया, उधर अल्लाह ताला ने जन्नत की हवा चला दी। हजरत बिलाल बिन रिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आम मशहूर है कि आप हबशी थे, खालिस हबशी नहीं थे। जो तालिब इल्म हैं, दीन के अहले इल्म हैं, वो जानते हैं कि आपकी वालदा का ताल्लुक हबशा से था, वालिद का ताल्लुक अरब से था। लेकिन क्योंकि वो दौर था गुलामी का, जहालत का, गुर्बत का, तो उस दौरे गुलामी में हजरत बिलाल भी गुलाम थे उमैया बिन खल्फ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की करम नवाजी हुई, आज वो हमारे सरदार हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबा। हजरत उमर का कौल तो बड़ा मशहूर है, फरमाते हैं कि अबू बकर हमारे सरदार हैं, जिसने हमारे सरदार बिलाल को खरीद कर अल्लाह की राह में आजाद कर दिया। बकरियां चराने की ड्यूटी है, रोजाना लेकर जाते हैं रेवड़, पहाड़ों की तरफ, सहराओं की तरफ, मैदानों की तरफ। एक दिन किस्मत ने साथ दिया, नसीब जाग उठे, बकरियों का रेवड़ हाँकते हाँकते गारे हिरा की तरफ ले आए। उस गार की तरफ आए जिस गार में पहली बार कुरान पाक नाजिल हुआ। सूरह अलग की पहली 5 आयात नाजिल हुई,
जिब्रील आए, पहली वही नाजिल हुई। उस मुकद्दस गार के अंदर नबी अलैहिस्सलाम अक्सर जाया करते थे इबादत करने के लिए, गौर व फिक्र करने के लिए। आज भी सरकार बैठे और बिलाल बकरियों को हाँकता हाँकता पहाड़ी के ऊपर ले गया, गार के मुंह के करीब। अपने ध्यान में था कि अचानक कानों में एक आवाज आई, ऐ चरवाहे क्या तेरे पास दूध है। हजरत बिलाल ने दाएं बाएं देखा कि आवाज कहां से आ रही। आवाज गार के अंदर से, ऐ चरवाहे क्या तेरे पास थोड़ा सा दूध है बकरियों का। बिलाल को महसूस हो गया कि आवाज गार के अंदर से आई है। बिलाल गार के दहाने के करीब आए। प्यारी सूरत है नूरानी, आंखें खैरा हो जाती हैं। वह दुहा का चेहरा है, वल्लैल जुल्फे हैं। आज पहली बार किसी ने इस कदर मिठास में, मोहब्बत में, चाहत के साथ दिल को मोह लेने वाली आवाज में कहा, क्या तेरे पास थोड़ा सा दूध है। बिलाल अर्ज करते हैं, ऐ प्यारी और हसीन सूरत वाले, मेरे पास कोई बकरी ऐसी नहीं जो दूध देने वाली हो। काश के कोई ऐसा जानवर होता तो मैं इनकार ना कर पाता। आपकी तो सूरत ही ऐसी है, आपने तो इस कदर मोहब्बत में पहली बार एक चरवाहे को, गुलाम को प्यार भरी आवाज में आवाज देकर पुकारा है। सैयदा आमना के लाल के होंठों पर तबस्सुम बिखर गया। आका मुस्करा देते हैं, मुस्करा के फरमाया, ये जो सामने वाली बकरी खड़ी है, अगर तू इजाजत दे तो हम कोशिश करके देख लेते हैं, शायद ये हमारे इशारे पर दूध दे दे। बिलाल चौंक उठे, अरे दूध ना देने वाली बकरी दूध कैसे दे सकती है। मेरे नबी की मुस्कुराहट बता रही थी, ऐ चरवाहे इजाजत देना तेरा काम, दूध देना तो मेरे अल्लाह का काम। तेरा काम इजाजत देना है तो इजाजत दे। बिलाल बकरे को पकड़कर मेरे नबी के पास ले आया, सैयदा आमना के लाल के पास। पहले बिलाल का हाथ लगता था, उमैया का हाथ लगता था, आज निस्बत बदल गई। आज आमना के लाल का नबूवत वाला हाथ लगा। मेरे नबी का हाथ लगना था कि खीरी दूध से लबरेज हो गई, बकरी के थन दूध से भर गए। अरे बर्तन में मेरे आका ने दूध निकालना शुरू कर दिया। अरे हाज़रीन मोहतरम, दूध बर्तन में चला जा रहा था, ईमान बिलाल के कल्बो जिगर में उतर रहा था। अल्लाह करीमा का दूध निकाले, दूध दो रहे, दूध आहिस्ता आहिस्ता बर्तन में जा रहा है। बिलाल की हैरत की इंतहा न रही। अरे जिंदगी में कभी सोचा भी ना था, कभी ऐसा मंजर ना देखा। अगले दिन फिर बकरियां जानबूझकर ऊपर ले गए, फिर यही वाक़या पेश आया। तीसरे दिन फिर बकरियों को हाँकते हुए मेरे करीम के पास ले आए। आज दूध मेरे नबी ने भी पिया और बिलाल को भी पिलाया। दूध पीने के बाद काली कमली वाले ने फरमाया, ऐ बिलाल, क्या आज भी तेरा दिल नहीं मानता कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। बिलाल तो पहले गर्विदा हो चुका था, फौरन कलमा पढ़ा, दौलत ईमान से माला माल हो गया। आया था गुलाम, बन गया सरदार। आया था काफिर, बन गया सहाबे रसूल।
दुनियादार बनना चाहता था, नक्द जन्नती मेरे आका ने बना दिया। बिलाल को साथ आपने इशारतन ये भी कहा, तेरा आका काफिर है, बड़ा जालिम है, पत्थर दिल इंसान है, अरे ख्याल करना अभी जरूरत नहीं अपने ईमान को जाहिर करने की, छुप छुप के कलमा पढ़ लेना, छुप छुप के इबादत कर लेना, जब मौका आएगा मेरा अल्लाह इजाजत देगा हम सरे आम भी इबादत करेंगे। बिलाल का कहना था, मैं जो ही अपने डेरे पर पहुंचा मेरे अंदर से आवाज आई, अरे बिलाल तेरा रब सच्चा, तेरा नबी सच्चा, तेरा कलमा सच्चा, तो फिर डरता काहे को है। बिलाल ने बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा, अबू जहल भी साथ बैठा है, उमैया भी चौंक उठा, उठ के खड़े हो गए, बिलाल को मारना शुरू कर दिया। आज मारा, अरे कल मारा, फिर रोजाना की रूटीन हो गई। ए बिलाल जान प्यारी है, ये कलमा छोड़ना पड़ेगा। बिलाल रोते हुए कहते, अरे मैं मजबूरों बेबस हूं, मेरे बस में कुछ नहीं, ये तो कलमे की तासीर है। कान के रास्ते जब किसी दिल में एक बार उतर जाता है फिर वहां से निकलने का नाम नहीं लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। गरम रेत के ऊपर लिटाया गया, नोकीले संगलाग पत्थरों के ऊपर, चिलचिलाती धूप के अंदर तांबा जब गर्म हो जाए क्या हालत होती है उसकी। इस तरह की अरब की जमीन थी, संगलाग पहाड़ों वाली, नोकीले पत्थरों वाली, नंगी पुष्ट मेरे नबी के यार को, गुलाम को, जानिसार को लिटा दिया जाता। भारी भरकम पत्थर छाती के ऊपर रख दिया जाता ताकि बिलाल हरकत भी ना कर पाए। कभी गले में रस्सी डालकर बच्चों के हवाले कर दिया जाता। बिलाल को मक्का की गलियों में घसीटा जा रहा है, दीन की खातिर अजियतें दी जा रही हैं, इस्लाम की खातिर मारा पीटा जा रहा है। बिलाल अजियतें बर्दाश्त करता है, मारे खाता है, कोड़े खाता है, लहू बहता है, जख्मी होता है, मगर जुबान पर एक ही तौहीद का नारा, अहादात के नारे बुलंद करता है। ऐ मक्का वालों, मैं बिलाल गवाही देता हूं कि इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है। तौहीद का नारा बुलंद करता है हजरत बिलाल। एक दिन पहाड़ की चोटी के पास बिलाल पर जुल्मों से तमढाए जा रहे थे। सिद्दीक़ अकबर का गुजर हुआ, बिलाल की चीखें सुनी, मेरे नबी के पास आए, काली कमली वाले, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, हमारा यार बिलाल आपका गुलाम है। अरे तपती चिलचिलाती धूप के अंदर अरे लिटा दिया जाता है, भारी पत्थर छाती पे रख दिया जाता है, बिलाल पर अजियतों के पहाड़ तोड़े जाते हैं। अरे कलमा छोड़ दे, अरे दीन छोड़ दे, मोहम्मद अरबी का नाम लेना छोड़ दे, मगर वो हर तकलीफ बर्दाश्त करता है, जुल्म बर्दाश्त करता है, कलमे को तर्क नहीं करता। मेरे नबी ने कहानी सुनी, आपकी नबूवत वाली आंखें पुरनम हो गईं, पलकें भीग गईं, शर्म की आंखों में आंसू जारी हो गए। फरमाया अबू बकर अब तुम भी बताओ अब क्या करना चाहिए। हमने तो बिलाल से कहा था अरे अलल ऐलान कलमा मत पढ़ना, मगर बिलाल ने कहना नहीं माना, आज तकलीफें खा रहा है। सिद्दीक़ अकबर बोल पड़े, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दे दें मैं बिलाल को जाके खरीद लेता हूँ, सौदा करके आ जाता हो। जब सिद्दीक़ अकबर ने ये कहा तो तमाम नबियों के सरदार इमाम उलंबिया फरमाने लगे, ऐ अबू बकर बिलाल को खरीद कर ले आओ, मगर एक शर्त है। आका क्या शर्त है? फरमाया बिलाल की खरीदारी में मेरा भी हिस्सा डाल लेना।
काले जिस्म के अंदर कैसा नूरानी दिल था कि जिसकी खरीदार नबूवत हो गई। इमामुल अंबिया भी खरीदार बन गए। अय अबू बकर बिलाल की खरीदारी में मुझे भी शामिल फरमा लो। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे उमैया बड़ा लालची इंसान है। अपने घर आए, अपना एक काफिर गुलाम था बड़ा सीनो जमील, उसको साथ लिया, एक थैली पकड़ी जिसके अंदर सोना चांदी दिरहम और दिनार, जानते थे कि वो कितनी कीमत मांगेगा। उसके पास आए, आके सौदेबाजी शुरू कर दी। अरे उमैया, इस मजलूम पर क्यों जुल्म ढाते हो? ऐसा करो मेरे साथ सौदा कर लो, हसीनो जमील गुलाम भी ले लो। ये गुलाम मुझे दे दो, ये काले तन वाला, ये गुलाम मुझे दे दो, हसीनो जमील तंदुरुस्त तवाना, ये गुलाम भी ले लो और मुंह मांगी कीमत भी ले लो। बिलाल तुझ पे निसार जाऊं कि तुझको खुद नबी ने खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। ऐ बिलाल, ऐ अबू बकर बिलाल की खरीदारी में हमारा भी हिस्सा हो। सिद्दीक़ अकबर उमैया के पास आते, गुलाम भी दे दिया, मुंह मांगी कीमत दे दी और बिलाल को खरीद लिया। यहां एक पंजाबी शायर कहता है कि उमैया ने तंजन कहा कि आप तो बहुत बड़े ताजिर थे, आज कैसा सौदा किया कि तुमने मुंह मांगी कीमत भी दे दी, 5 ऊकिया सोना भी दे दिया। सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे, अगर तू 100 ऊकिया भी मांगता तो मैं वो भी दे देता, तुमने मांगा ही 5 है। हां, ये मेरा गुलाम हसीनो जमील जरूर है, लेकिन फर्क क्या है, इसका तन उजला है मन काला है, मगर जिसको मैंने खरीदा उसका तन काला है मगर मन रोशन, रोशन दिल वाला। ये गुलाम मैंने ले ली। को जा कमला किसे ना कमदा, को जा कमला किसे ना कमदा, ते पित्तल नालों खोटा सोने नाल वटायो सावे, 10 की पायो टोटा। सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया, नीवे नू फल चंगा लगदा, नीवे नू फल चंगा लगदा, ए गल हर कोई जाने, उच्चे रुख सरो दे ईवें, बिन फल रैन नमा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पर्शियन जुबान में इसकी मंजर कशी। मौलाना रूम फरमाते हैं कि क्या कहा गया, तन सपे तो दिल सिया हस्तश बगीर, तन सपे दो दिल सिया हस्तश बगीर, दर एवज दे तन सिया हो दिल मुनीर। कि मैंने सफेद जिस्म वाला काले दिल वाला गुलाम दे दिया और काले तन वाला रोशन मन वाला गुलाम मैंने ले लिया। और
और जब सिद्दीक अकबर मेरे नबी के पास बिलाल को लेकर खरीदते ही आजाद कर दिया अल्लाह की रजा के लिए। या अल्लाह मैं तुझे गवाह बनाता हूं कि मैंने इसको खरीदा तेरी रजा की खातिर और तेरी खातिर इसको आजाद करता। फिर लेकर आए नबी अलैहिस्सलाम की बात। जब काली कमरी वाले ने देखा अपने गुलाम बिलाल को, उसकी हालत देखी, नंगे सर नंगे पांव और जिस्म पर जो एक कुर्ता था वो भी जगह जगह से फटा हुआ, लहू लहू थे बिलाल, सैयदना बिलाल। जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए तो काली कमली वाले ने नबूवत वाले बाजू फैला दिए, फरमाया या बिलाल ताला इलैया, या बिलाल उद्नु मिन्नी, ए बिलाल अरे करीब आ जा, और नेड़े आ जा, और नेड़े आ जा। बिलाल करीब आ रहा है। सहाबा कहते हैं हमें अपने मुकद्दर पे अरे वो सोच विचार पड़ गई कि काश आज बिलाल की जगह हम होते, आका हमारा नाम लेकर हमें बुलाते। अरे देखो बिलाल का किस्मत का क्या हाल है कि नबियों के सरदार फरमाते हैं ए बिलाल और करीब आ जा, ए बिलाल और करीब आ जा, और बाजू फैला रखे हैं उसे गले लगाने के लिए। जब बिलाल बिल्कुल नजदीक आए, कदमों में गिरे, मेरे नबी ने उठाया और नबूवत वाले सीने से लगा दिया। खस खस जेना कदरना मेरा, मेरे साहिब नू वडे आइया, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया साया। मक्का को फतह किया, करीम आका अलैहिस्सलाम ने मक्का फतह हुआ। पूरे मक्का ने देखा जिस बिलाल के गले में रस्सियां डालकर बाजारों में घूम आते थे, फिर आते थे, आज उसी बिलाल की शान क्या है। नबी अलैहिस्सलाम की आवाज गूंजी, ऐ ना उस्मान इब्ने तलहा, अरे कुंजी बरदार उस्मान इब्ने तलहा कहां है। उस्मान इब्ने तलहा कांपते कांपते वो चाबियां खाना काबा की लेकर, मेरे नबी ने वो चाबियां पकड़ी और बिलाल के हवाले कर। वाह वाह सुभान अल्लाह। पूरा मक्का देख रहा था मंजर कि ये वही गुलाम है। चाबी, काबे की चाबियां बिलाल के हवाले। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल काबा क्या ताला तुम खोलो अपने हाथों से। बिलाल ने ताला खोला, मेरे प्यारे नबी अंदर गए, बिलाल अंदर गए, वो उस्मान इब्ने तलहा, ये 3 लोग थे जो सबसे पहले खाना काबा के अंदर गए। जब वापस आए, बुतों से पाक किया तो आमना के लाल की आवाज गूंजी, फरमाया है बिलाल आज पूरा मक्का देख रहा है, मैं बताना चाहता हूं जो मेरी निस्बत और गुलामी में आता है, जो मेरा दीन कबूल करता है, जो मेरा कलमा पढ़ता है, वो गुलाम अपने गुलाम क्यों ना हो, इस्लाम उसको इज्जतों से नवाजता है। आज इज्जत दिखाने का, मुजाहरा करने का टाइम आ गया। आज मेरा हुक्म है काबे की छत पर खड़े होकर अजान दे। अल्लाह काबा नीचे है, गुलाम ऊपर है, बैतुल्ला की छत नीचे है, बशर के कदम ऊपर, गुलाम ऊपर खड़ा है, काबा नीचे है। ऐ बिलाल अज़ान पढ़। बिलाल सोच में पड़ गए। हम में से कोई होता तो हम भी सोच में पड़ जाते कि लाहौर में अज़ान देनी है तो मुंह किधर करते हैं? बोलिए किधर मुंह करते? खाना काबा की तरफ, किबले की। कायनात में कहीं भी खड़े होकर अज़ान पढ़ेंगे तो आपको रुख करना पड़ेगा काबे की तरफ। बिलाल कहता है मैं सोच में डूब गया कि काबा नीचे है, मैं ऊपर हूं, अब मुंह करूं तो किधर करूं, अज़ान पढ़ूं तो कैसे।
जब बिलाल सोच में डूब गया, मेरे नबी मुस्कुराए। बिलाल सोचता क्या है, आका जमीन के ऊपर खड़े होकर अजान पढ़ी जाती है तो काबे की तरफ रुख किया जाता है। आज काबा नीचे, मैं ऊपर हूं तो किधर रुख करूं? काली कमली वाले ने फरमाया, बिलाल मेरी तरफ अपना रुख करके अजान कर। हाजियो आओ शहंशाह करोदा देखो, हाजियो आओ शहंशाह करोदा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। ये बिलाल को एजाज हासिल है कि काबे की छत के ऊपर खड़े होकर भी अजान बिलाल ने पढ़ी। मदीना तैयबा के अंदर भी बिलाल की अजान गूंजी। जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ तो बैतुल मुकद्दस में भी अजान मेरे बिलाल ने दी। एक बार किसी कहने वाले ने आके कह दिया, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के प्यारे हबीब, हमारे माँ बाप पर कुर्बान जाए आका। बड़े बड़े खुश इल्हान, अच्छी अच्छी तजवीद वाले, अच्छे अच्छे मखारिज वाले, अच्छे अच्छे लहजे वाले अजान पढ़ने वाले मौजूद हैं। बिलाल तोतला है, अरे शीन की जगह सीन बोलता है, अशहादो की बजाय असहादो बोलता है। आका किसी और को कह दिया जाए कि वो अजान पढ़े, मेरे नबी उठकर चले गए। फरमाया जिसको जी चाहो कह दो सुबह के अजान पढ़ दे। रात गुजरी है, अरे कैसे गुजरी? साहबा कहते हमें यकीन हो गया, इतनी तवील रात हमने अपने जिंदगी में नहीं देखी, सुबह होने का नाम नहीं लेती। साहबा चौंक उठे, बिलाल यहाँ से रवाना हुए, अपने हुजरे मुबारक के अंदर आए, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए। दुनिया की अदालत में फैसला हो गया, कल सुबह आज़ान बिलाल नहीं देगा, कोई और देगा। बिलाल ने सुप्रीम कोर्ट में, अरे आला अदालत में अपना केस दर्ज करा दिया। सजदा रेज़ होकर अल्लाह की बारगाह में दो ही जुमले बोले, गौर से सुनना, तवज्जो मेरी तरफ, रहम की अपील कर दी। ऐ कायनात के पालनहार, मुझे तोतला तूने बनाया है, मौला आज़ान मैं देता था, अब सुबह कोई और देगा, मुझसे इज्जत छीन ली जाएगी। या अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तमास है मेरी, या मेरी जुबान बदल दे या अपनी अजान बदल दे। क्या कहा? या अल्लाह या मेरी जुबान बदल दे या अपनी अजान बदल दे। रहमत इलाही का दरिया आया, फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील जा मेरे हबीब के पास मेरा सलाम कहे और मेरा पैगाम दे कि बिलाल को राजी करके ले आओ। जब तक बिलाल आके अजान नहीं देगा मैंने सुबह का नूर फैलाना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह का सलाम और पैगाम दिया। आमना के लाल, मेरे ख्याल बारिश भी शुरू हो गई, बाबा दो जुमले और बोलते हैं जी, क्योंकि बारिश हो रही है, आपने लंगर भी खाना है, तो मुझे एहसास है आपका रहमत वाली बारिश। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला करम फरमा। काली कमली वाले अपने उजरे से उठे, साहबा किराम पीछे, वह बिलाल के उजरे पर आए। बिलाल के दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज आई, कौन? मैं तेरा नबी और रसूल। या रसूलल्लाह मुझे हुक्म दिया होता मैं आ जाता। दरवाजा खोला, बिलाल कदमों में गिरा। करीमा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे बिलाल मैं खुद नहीं आया बल्कि रब रहमान ने भेजा है, अरे आज़ान तू पढ़ेगा। बिलाल ने आके अज़ान पढ़ी। हजरत सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन की तरफ हजरत मुआद बिन जबल जो गवर्नर थे, सफीर बनाकर मेरे नबी ने भेजा तो रास्ते में शेर बैठा हुआ।
अब खड़े हो गए, अपना तारुफ करा कि मैं अल्लाह के नबी का कासिद हूं, यमन मुआज बिन जबल के पास जाओ। शेर ने चंद आवाजें निकाली और चला गया। यमन से वापस आए, फिर शेर बैठा, फिर तारुफ कराया उसने, फिर चंद आवाजें निकाली। जंगल का शेर है, बादशाह है, फिर रास्ता देके चला गया। अब ये वाकया पेश आया मदीना और यमन के दरमियान। जब मदीने सफीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, ये सारा वाकया मेरे नबी के पास पहुंचाया तो काली कमली वाले मुस्कुराते, फरमाया सफीना तुम नहीं जानते, बातें उसने तुमसे की, लेकिन हम जानते हैं कि शेर क्या कह रहा है। जब तुम, ये मेरे नबी का इल्म है, जब तुम गए थे उसने अपनी आवाज में तुझे कहा था कि मदीने से आ रहे हो, बताओ अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और मुर्तजा का क्या हाल है। जब वापसी पर शेर मिला तो उसने फिर कहा, ऐ नबी के कासिद, मदीने जा रहे हो, नबी की बारगाह में, सिद्दीक अकबर की बारगाह में, फारूक आजम की बारगाह में, उस्मान ज़ुन्नूरैन की बारगाह में, मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा की बारगाह में, हजरत अम्मार और यासिर की बारगाह में, और हजरत बिलाल और सुहैब रूमी की बारगाह में मेरा सलाम कहते। जंगल का शेर भी आपके नाम सलाम भेजता। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे भी सरदार हैं, आपके भी सरदार हैं, और मैं नहीं चाहता कि लंगर से पहले बारिश आ जाए तो लंगर वहीं रह जाए। इसी जुमले के ऊपर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। सिर्फ जो हदीस मैंने शुरू में पढ़ी उसका तर्जमा जरूर सुनाता हूँ, वरना यहाँ अहले इल्म बैठे वो कहेंगे कि खुतबा में इन्होंने हदीस पढ़ी थी और हदीस के अंदर तर्जमा मफहूम नहीं बताया। मेरे नबी ने फरमाया, नेमल मारो बिलाल, खूबी वाला मर्द अगर कोई है तो मेरा बिलाल। अल मुअज्जिनूना अतवलुन्नास से आना गई यौमल कियामा, अरे बिलाल अजान पढ़ने वाला है, अरे बिलाल की सुन्नत अदा करते हुए कयामत तक जो जो अजान पढ़ने वाले हैं सारे मुअज्जिन कयामत वाले दिन जब आएंगे बिलाल की क़यादत में, इनके सर गर्दनें लंबी होंगी, सर इनके बुलंद होंगे। दुनिया हैरान हो जाएगी कि इनके सर बुलंद क्यों। बताया जाएगा ये दुनिया में अल्लाह के नाम को बुलंद करते थे, आज अल्लाह ने इनके सरों को बुलंद कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया, यजीओ बिलाल यौमल क़ियामा अला नाक़तिन रिजलुहा मिन ज़हबिन व ज़मामुहा मिन दुर्रिन व याक़ूत व माउ लिवा व यतलुमुल मुअज्जिनून फयुदखिलुहुमुल जन्नह। मेरा बिलाल क़यामत वाले दिन आएगा ऊंटनी पर बैठकर, जिसके पांव सोने के बने होंगे और जो महार रस्सी बिलाल के हाथ में होगी उस पर मोती याकूत जुड़े हुए होंगे। तमाम अजान पढ़ने वाले बिलाल के पीछे पीछे होंगे, बिलाल के हाथ में झंडा होगा और बिलाल तमाम अजान पढ़ने वालों को अपनी क़यादत में लेकर सीधा जन्नत में चले। हत्ता अन्नहु ला यदखुलु मन अज़्ज़ना 40 सबा, यहां तक कि वो अजान पढ़ने वाला भी बिलाल के पीछे जन्नत में दाखिल हो जाएगा जिसने सिर्फ 40 दिन सुबह की आजान कही। साल नहीं, 2 साल नहीं, सिर्फ 40 दिन मेरे नबी ने फरमाया। तबरानी और मजमा ज़वाइद की ये हदीस पाक है, सिर्फ 40 दिन सुबह की आजान पढ़ी, वो भी बिलाल के पीछे जन्नत। शर्त क्या है? आखिरी जुमला में शर्त, वही दुआ पढ़ते हैं। शर्त क्या है? फरमाया युरीदु बेज़ालिका वजहल्लाह तबारक व तआला, वह शर्त है कि अजान पढ़ने वाला जब अजान पढ़े तो खालिसन नीयत अल्लाह को राजी करने वाली। ये नहीं कि मोहल्ले का कोई नौजवान अजान पढ़े सिर्फ इसलिए कि घर कह के जामी मैं अजान पढ़ने लगाऊं, जरा सुनना मेरी आवाज आती है, कैसी पढ़ता हूं। शोहरत हासिल करने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, रब की रजा के लिए जो अजान पढ़े सुबह की सिर्फ 40 रोज, वो भी जन्नती है और वो भी बिलाल की क़यादत में जन्नत में चला जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल।